एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। बुढ़िया का बेटा गांव वालों के पशु चरा कर अपने घर का गुजारा करता था। उनके उसी पैसों से माँ बेटे का गुजारा चलता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने गया। जैसे ही घर से बाहर निकला, चाची ताइयों ने उसे रोक लिया और बोली, बेटा तू तो पशु चराने जंगल में चला जाता है। तेरी माता पीछे से पकवान बनाकर खाती है। बुढ़िया का बेटा बोला, मैं तो ये बात नहीं मान सकता। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तो उसकी चाची ताई बोली, ठीक है, तेरे को विश्वास नहीं हो रहा तो आज जल्दी घर आकर देख लेना अपनी आंखों से, इसका पता लग जाएगा आपको। बुढ़िया माता के बेटे ने सोचा, देखने में क्या जाता है, आज जल्दी घर आकर देख लेता हूँ। उस दिन बूढ़ी माता संकट चौथ का व्रत थी, तो वो तिलकुट बना रही थी। तो बेटा घर पर आया और उस समय बूढ़ी माता तिल भून रही थी। तो बेटे ने देखा और सोचा, चाची ताई तो सब ठीक कह रही थी कि मैं तो जंगल में चला जाता हूँ और माँ पीछे से पकवान बनाकर खाती है। तो बुढ़िया का बेटा बोला बोला माँ, मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो बुढ़िया बोली, बेटा क्या हो गया, क्या बात हो गई, बता मेरे को। तो बेटा बोला, मैं तो जंगल में चला जाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और तुम घर पर पकवान बनाकर खाती हो, मुझे बताती भी नहीं हो। तो बूढ़ी माता ने उसको बहुत समझाया, लेकिन बेटा तो सिखाया था, उसने उसकी कोई बात नहीं मानी। तो बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तिल भून रही थी आपके लिए, तिलकुटी बनाने के लिए। तो बुढ़िया का बेटा एक नहीं माना। तो बुढ़िया माँ को भी पता था कि ये सिखाया है, नहीं मानेगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा ठीक है, तू जा रहा है तो मैं मैंने जो कहानी सुनी है, जो तिल रखे हैं वो अपने साथ ले जाता हूँ। जहाँ भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए, अपनी चारों तरफ तिल डालकर बैठ जाना, मुसीबत टल जाएगी। मैं तो तेरे नाम के व्रत करती हूँ। तो संकट माता की कृपा से तुझे कुछ भी नहीं होगा, हर मुसीबत टल जाएगी। तो उसके बेटे ने वो तिल लिए और वो चला गया। जाते जाते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल के बीच में गया, एक शेर सामने आकर खड़ा हो गया। तो शेर को देखकर बुढ़िया माता का बेटा डर गया और कांपने लगा। अग भाई, आज तो ये शेर मेरे को खाएगा और आज तो मैं नहीं बचूंगा। उसको उसकी माँ के दिए हुए तिल याद आ गए, जो माँ ने बोला था कि बेटा ऐसे ऐसे कर लेना। उसको माँ की याद आ जाती है दिमाग में। तो तिल उसने तिल निकाले और अपने चारों तरफ डाल लिए और बैठ गया और बोला, हे संकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाएगा, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। लेकिन बूढ़ी माँ तो अपने बेटे के नाम के व्रत करती थी। संकट माता की कृपा से शेर तो गाय बन गया और वहां से चला गया। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, आज तो बच गई। आगे गया, जैसे ही जंगल पार किया तो बहुत बड़ी नदी तूफान के साथ बह रही थी। तो बुढ़िया के बेटे ने सोचा, अगर नदी पार करूंगा तो डूब कर मर जाऊंगा, और नहीं यहीं रुका तो जंगल के जानवर खा जाएंगे, आज तो मेरा मरना तय है। फिर उसके लिए उसको तिल याद आ गए, जो उसकी माँ ने दिए थे। उसको उनको अपने चारों तरफ डालकर बैठ गया और बोला, हे संकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये नदी दो हिस्सों में बट जाएगी और मेरे लिए रास्ता बन जाएगा, नहीं तो आज मैं डूब कर मरना तय है मेरा। बुढ़ संकट चौथ माता अप बुढ़िया तो अपनी माँ अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। नदी दो हिस्सों में बट गई और बीच में रास्ता बन गया। रास्ते से निकलकर दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में गया तो देखा एक और पूड़े बनाए, एक बुढ़िया पूड़े बना रही है और रो रही है। तो बूढ़ी माता के बेटे ने जाकर बुढ़िया से पूछा, माता जी ऐसा क्यों,
आप दुख बहुत मतलब पूड़े तो बना रही खुशी है, खुशी के लिए, और रोए जा रहे मतलब दुख है इस बात का। ये सुख और दुख दोनों साथ में क्यों? तो कैसे आए? तो औरत बेटे हमारी नगरी में हर छठे महीने एक आव पकाया जावा है, और उस आव में इंसान को बैठना पड़ता है। हर घर में से एक जाता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरा एक ही बेटा है। आज जाकर मेरा बेटा अब उस आव में तप जाएगा। यही सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ। तो आज अपने बेटे के आखिरी बार खाना बनाकर खिलाऊंगी, इसलिए पूड़े बना रही हूँ, पकवान बना रही हूँ। बुढ़िया का बेटा बोला, माई अगर तू मुझे पूड़े खिला दे तो मैं तेरे बेटे के बदले जाकर बैठ जाऊंगा। वो औरत बोली, बेटा पूड़े तो मैं तेरे को सारे खिला दूंगी, पर कौन यूं किसी के आई में आओ में बैठा है? तो बुढ़िया को बेटा बोला, ना माई मैं चला जाऊंगा। भरपेट पूड़े खाकर नींद आ गई, सो गया। बोला, माई जब भी सैनिक आए मेरे को उठा देना। बुढ़िया माता बोली, ठीक है बेटा, उठा दूंगी। रात को सैनिक बुलाने आए तो बुढ़िया उसने उठावा नहीं, कभी बर्तन बजावा कभी कुंडी खड़कावा। तो आवाज सुनकर बुढ़िया का बेटा उठ गया, बर्तनों की उसकी आवाज सुनकर। तो बोला, माई आ गई? बोला, हाँ बेटा आ गई। उठकर सैनिकों के पीछे पीछे चल दिया और आव में जाकर बैठ गया। आव में बैठते ही अपनी माँ के दिए हुए तिल याद आ गए, चारों तरफ डालकर और बैठ गया। बोला, हे संकट माता, अगर मेरी माता मेरे नाम के व्रत करती है तो करती होगी तो आज मैं अग्नि में नहीं जलूंगा, नहीं तो मैं